उत्तर इनका स्वीकारात्मक है। प्रश्न इन्होंने किया है कि किसानों की जमाबंदी डिजिटाइजेशन जो करना है उसमें काफी मात्रा में अभी कमी है और किन्हीं का खाता, किसी का खेसरा, किसी का नाम छूट गया है। तो मैं बताना चाहूंगा माननीय सदस्य जी को कि बिहार सरकार के द्वारा 2020 में पोर्टल परिमार्जन का एक लॉन्च किया गया, जिसके आधार पे अभी तक 10,46,922 आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें से 8,33,103 आवेदन को निष्पादन किया गया है, यानी 79.58% इस कार्य को किया गया है। लेकिन और भी काम अधिक होना चाहिए। कोरोना काल के कारण स्टाफ की कमी जो है, हमारे पास डाटा ऑपरेटर की कमी थी, जो नियुक्ति हो गया है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्द इसको पूरा कर लिया जाएगा। श्री नीतीश मिश्रा जी। तीन मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए। अच्छा, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, मैं जो पूछ रहा हूं परिमार्जन का, मेरा प्रजमार्जन तो 10 लाख है। मेरा ये पूछना है अध्यक्ष महोदय कि मेरा प्रश्न है, आप प्रश्न लिखिए अध्यक्ष महोदय खंड 2 में। समय को ध्यान में समय को ध्यान में भटका रहे हैं माननीय मंत्री। मेरा यह कहना है कि 1.25 करोड़ जमाबंदी अप टू डेट नहीं हो सका। इसमें मेरा पेपर कटिंग में भी यह है, 79 लाख जमाबंदी में खाता नंबर नहीं है और 83 लाख जमाबंदी में रखवाही शून्य है। और मंत्री जी बोल रहे हैं कि 10 लाख परिमार्जन आया और यहां त्रुटि 1.5 करोड़ में है। तो ये परिमार्जन इसका माननीय मंत्री, अध्यक्ष महोदय आपका संरक्षण चाहिए। मेरा ये कहना है उत्तर अध्यक्ष महोदय 1 मिनट, 1 सेकंड बस, 1 मिनट, 1 क्वेश्चन। मेरा ये कहना है 1.5 करोड़ जो त्रुटिपूर्ण जो है जमाबंदी अपलोड हुई है, इसमें साल भर से 2 साल से अधिक इन पर जो है, जो अभी तक नहीं हुआ, कितने दिन के अंदर सरकार, आप चाहते क्या हम ये चाहते हैं कितने दिन के अंदर सरकार इस सभी जमाबंदी को अपडेट करेगी। एवं बताइए, 1 मिनट अध्यक्ष, एवं साल 2 साल पूछिए। अध्यक्ष महोदय, मुख्यतः मेरा प्रश्न सरकार से, माननीय उप मुख्यमंत्री से जानना चाह रहा था कि सरकार ने बहुत व्यापक पैमाने पर नगर निकायों की संख्या बढ़ाई है। यह देखते हुए कि बिहार में जो शहरीकरण की आबादी है वो राष्ट्रीय औसत के काफी, या सीवरेज हो या जो घर बनते हैं, भारत सरकार ने ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम भी लागू किया है। क्या हम इन सभी निकायों में हम करेंगे हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करें, ताकि ये लगभग आज बिहार में 157 नगर पंचायत हैं। क्या ऐसे छोटे शहर एक वृहद मास्टर प्लान बनाने की सरकार की कोई मंशा है कि इन नगर निकायों को वो मदद करें कि वो एक मास्टर प्लान बनाएं, ताकि अगले 20 वर्ष 50 वर्ष के लिए एक विकसित शहर हमारे प्रदेश में हो सके। माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, वास्तव में हमारे माननीय सदस्य ने आज के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को रखा है और मैं सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि लगभग 46 शहरों का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित मास्टर प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं और अभी वर्तमान में 13 जो आयोजना क्षेत्र अधिसूचित है और 13 का आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का गठन भी किया गया है और उसका नाम भी है, मैं कहेंगे तो सभी सदस्यों को भिजवा भी दूंगा। हाँ, भिजवा दीजिएगा। हाँ, और 13 और शहर को इसमें शामिल किया गया है, जिस पर कि उसकी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और धीरे धीरे महोदय ये जो अभी जिसका जियोग्राफिकल सर्वे हो रहा है और उसके करने के बाद जो शेष शहर हैं उसको भी स्नेह स्नेह धीरे धीरे लेंगे और उस सारे शहरों का हम मास्टर प्लान बना के
उसकी अग्रतर कार्रवाई जो उसके विकास के लिए, उसके स्वच्छता के लिए होगा, उसको सुनिश्चित करेंगे। हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने विस्तार से इन चीजों को रखने का प्रयास किया। चलिए, अब तारांकित प्रश्न लिए जाएंगे। श्री विनय कुमार, माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। माननीय मंत्री जी, उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिए। मैं उत्तर देखे थे महोदय, मुझे था कि कुछ वार्डों में, कुछ टोला में जो छूटा हुआ है उसको जांच करवाकर पूर्ण कराने का मांग किए थे महोदय। वो अभी भी कुछ टोला छूटा हुआ है, उसको जांच करवा के पूर्ण करा दिया जाए। मैंने आपका उत्तर देखा। महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है, मैं पंचायत बात लाया हूँ। प्रश्न तो आप दे ही दिए हैं, पूरक का जवाब। लेकिन जो भी टोला छूटा हुआ है, माननीय सदस्य यदि मुझे सूची देंगे तो मैं इसको एक महीना में ठीक करा दूंगा। श्री निरंजन कुमार मेहता, मिला हुआ है। हाँ, पूरक पूछ लीजिए। जी, पूरक मैं पूछ रहा हूं आपके आदेशानुसार। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, यह उत्तर प्राप्त है और उत्तर जो है खंड 1 का उत्तर सकारात्मक है और 2 में जिनके द्वारा रिपोर्ट भेजा गया है अंचलाधिकारी के द्वारा, यह लिखता है कि पूर्व से निकलने वाली रास्ते का उपयोग अन्य हिस्सेदारों को किया जा रहा है और RWD सड़क से जुड़ी हुई नहीं है, खंड 1 में है। तो हम तो वहाँ के विधायक हैं स्थानीय, बराबर टोला पर जाते हैं किसी काम से, और ग्रामीण कार्य विभाग से सड़क माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से मेरे द्वारा बनाया हुआ है और वह रास्ता ग्रामीण कार्य से जुड़ा हुआ है। हम माननीय मंत्री महोदय से केवल आग्रह करेंगे आपके द्वारा सर कि माननीय मंत्री महोदय इसको रिपोर्ट को फिर से विभाग से जांच करा लिया जाए, उच्च पदाधिकारी से, जिला पदाधिकारी से, और इस टोला को रास्ता मिलना चाहिए। रास्ता से बहुत बाधित है, वहां के लोग निकल नहीं सकते हैं, अस्पताल जाने का होता है, नहीं जा सकते हैं, और खुद इस चीज को हम देखे हुए हैं। इसलिए आपके संरक्षण में हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि रास्ता हो, चाहे जैसे भी हो। सर अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ परिवार चल रहा है, डिसीजन भी मुझे लगता है कि देना चाहिए पक्ष में, कहे कि रास्ता बना हुआ है, और अगर नहीं होता है तो माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे यह रास्ता अगर जमीन क्रय करके भी देना होगा तो माननीय मंत्री महोदय आश्वासन दे और इस टोला को रास्ता मिलना चाहिए। माननीय मंत्री जी, इनका 2 रोड है, एक रोड सरकारी है, एक रोड लोक भूमि की जमीन नहीं है, प्राइवेट रैयती जमीन है। उस रैयती जमीन पे रोड है, लेकिन इसका विवाद जो माननीय विधायक जी ने कहा कि अनुमंडल कार्यालय में चल रहा है, तो निश्चित रूप से वो आने के बाद जो न्याय होगा उसके साथ काम कराया जाएगा। अगर वो रैयती भूमि है, लोगों की आवश्यकता है, तो एक सरकार की लीज नीति के तहत नियम बना है, ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा उसको जमीन अधिग्रहण करके उनको रोड बनवाया जाए। ठीक सर। श्री अमरजीत कुशवाहा, एक सकारात्मक जवाब है। सकारात्मक, अब मिल के बतिया लीजिएगा, बैठ जाइए। श्री अमरजीत कुशवाहा, माननीय मंत्री खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। जवाब तो संलग्न है, पूरक पूछ लीजिए, बैठ जाइए। माननीय मंत्री, बता दिया जाए, जवाब नहीं ले पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अस्वीकारात्मक है। जिला पदाधिकारी सीवान के पत्रांक 10 दिनांक 24/7/2021 द्वारा वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि सीवान जिला अंतर्गत नौतन प्रखंड के पंचायत खलवा में कुल 1847 एवं गंभीरपुर में 1834 राशन कार्डधारी हैं। कोरोना महामारी के दौरान सभी पंचायतों, ग्रामों में जीविका एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से डोर टू डोर सघन सर्वेक्षण कराते हुए सभी पात्र परिवारों के आवेदन प्राप्त कर नया राशन कार्ड निर्गत किया गया है। सितंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक नौतन प्रखंड के पंचायत खलवा में 430 एवं पंचायत गंभीरपुर में 510 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं। अस्थायी व्यवस्था के तहत
राशन कार्ड हेतु पात्रता रखने वाले व्यक्ति परिवार अपना आवेदन पत्र प्रपत्र को में प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर दाखिल कर सकते हैं। राशन कार्ड निर्गमन एक सतत प्रक्रिया है। महोदय, कहा जा रहा है कि राशन कार्ड निर्गत करने की प्रक्रिया सतत चलती रहेगी, लेकिन जब प्रखंड कार्यालयों में आवेदन देने काउंटर पर लोग जाते हैं तो वहां से वीडियो लौटा देते हैं। ऐसा बहुत सारे घटना कई ब्लॉक में हुआ है, मारा पीटी की स्थिति भी बन जाती है। और अभी भी महोदय मैं कहना चाहता हूं कि जांच करवा लिया जाए। बहुत सारे जगहों पर, ये तो केवल 2 पंचायत मैं उदाहरण के बतौर दिया हूं, कई पंचायतों में गरीब लोग राशन कार्ड से वंचित हैं और जो संख्या बताया जा रहा है वो संख्या पर्याप्त नहीं है, उससे बहुत संख्या में भी लोग वंचित हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बताएंगी कि मंत्री महोदय बताएंगी कि क्या ये जांच किया जाएगा कि पंचायत में गरीबों का नाम छूटा है कि नहीं, अगर छूटा है तो उसको बनवाया जाएगा कि नहीं बनवाया जाएगा। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट किया कि ये सतत प्रक्रिया है। नए राशन कार्ड निर्गत के लिए जो योग्य लाभार्थी हैं, जो अर्हता रखते हैं, वो आरटीपीएस काउंटर में जाके अपना प्रपत्र को भर के देंगे और उसका जांच करके फिर राशन कार्ड निर्गत किया जाता है। फिर भी माननीय सदस्य से मैं आग्रह करूंगी कि आप भी आरटीपीएस काउंटर में जो छूटे हुए गरीब हैं उनका अप्लाई करवा दीजिए और मुझे भी एक कॉपी दे दीजिए, तो मैं इसका दिखवा लूंगी और जांच करवा के जो योग्य व्यक्ति होंगे, जो गरीब होंगे, लाभार्थी होंगे, उसका राशन कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। एक सेकंड महोदय, नहीं महोदय, एक सेकंड। हम ये कहना चाहते हैं कि वो जब आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन लिया ही नहीं जाएगा, इसका आदेश यहाँ से दिया जाए, वो लेते ही नहीं। आप लिख करके जानकारी दीजिए ना, तो बताए ही हैं। बैठ जाइए। अब आप बोलिए चौधरी साहब। महोदय, आप बैठ जाइए, दोनों बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय बैठ जाइए। अभी आपसे पहले जिन्होंने अध्यक्ष महोदय, कुछ तो सुधारना पड़ेगा कि हर चीज में हम बोले ही, ऐसी मानसिकता नहीं रखनी पड़ेगी। महोदय, बोलिए। मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सूचना देना चाहता हूं कि सीवान जिला में 19 प्रखंड है और 19 प्रखंड के जो अप्लाई किए हैं राशन कार्ड के लिए, करीब 80,000 कई महीनों से लंबित पड़ा हुआ है और गरीबों को राशन कार्ड जो लाभुक है, योग्य है, उन्हें अभी तक नहीं दिया जा रहा है। क्या आपके माध्यम से मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि इतने लंबित और बहुत दिनों से राशन कार्ड जो अभी है प्रशासन के अधीन, उसको आपको जानकारी है? अगर जानकारी है तो यथाशीघ्र जिनके राशन कार्ड है उनको राशन कार्ड दिलवाने की दिशा में आप क्या कार्रवाई करना चाहती है, ये मैं आपके माध्यम से जानना। माननीय सदस्य, अभी तो आपने जानकारी ही दिए हैं, तो वो उसको दिखवा लेंगे। माननीय मंत्री जी, आप दिखवा लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये एक सतत प्रक्रिया है। आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आलोक में कोरोना काल में बड़ी संख्या में गरीब लाचार लोगों का राशन कार्ड बना है। 32 लाख व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम जोड़ा गया है, उनको लाभ दिया जा रहा है। अभी भी जो ये निरंतर प्रक्रिया है, लोग प्रपत्र को भरकर आरटीपीएस काउंटर में देते हैं, उसका विहित प्रक्रिया है। जांच करा के फिर जो योग्य व्यक्ति होते हैं उनको दिया जाता है। 32 लाख व्यक्ति को दिया गया है। ये कोरोना काल में माननीय मंत्री बोल रहे हैं। और जहां तक सिवान जिले की बात कही माननीय सदस्य ने कहा है, ये तो प्रश्न में सिर्फ नौतन प्रखंड का ये मामला प्रश्न में ये अंकित है और मैं दिखवा लूंगी सिवान जिले का जो लंबित मामले हैं उसको जल्द से जल्द निष्पादन करा के आपकी भावना के अनुसार उसको। महोदय, यह पूरे बिहार से संबंधित है और क्योंकि सिवान में ही नौतन प्रखंड है, इसलिए मैंने आपके माध्यम से सूचना दिया कि बहुत दिनों से राशन कार्ड बन गया है
और लंबित है, वितरण नहीं हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी हो वो बन गया है उसको वितरित करवा दीजिए। इसी के लिए मैं सरकार हमको बोला महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बताया है कि यह सतत प्रक्रिया है, सीधे डायरेक्ट पूरक पूछिए। बिल्कुल सही है। भूमिका बनाइएगा तो और सदस्य मेरा उसमें इतना ही बस सवाल है, बहुत छोटा सवाल है और पूरे बिहार के लिए है कि गरीब हमेशा छूट जा रहा है और जो योग्य नहीं है वही लोग जुट जा रहे हैं महोदय। ये सबसे बड़ा उसमें सवाल है और इसीलिए यह प्रश्न रहता है। तो गरीबों को जोड़ने के लिए सरकार अधिकारियों पर दबाव डाले, निर्देश दे ताकि गरीबों को जोड़ सके। राशन कार्ड अमीर का बनता है कि गरीब का ही बनता है? बैठिए बैठिए। अयोग्य लोगों का बना है महोदय, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ। उदाहरण के साथ दीजिए, मौखिक हवा में बात मत करिए। उदाहरण दीजिए, जांच करवा लेंगे माननीय मंत्री। बताइए कहाँ का है, कौन सा व्यक्ति का है? पूरे सिवान में, दरौली में, चारों तरफ मैं देख रहा हूँ। वरिष्ठ लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, इसी नहीं महोदय, वरिष्ठ कह करके मेरे सवाल को छोटा ना किया जाए। यह सवाल महत्वपूर्ण सवाल है और पूरे बिहार में गरीबों का जो है नाम राशन कार्ड में नहीं जुड़ रहा है। नाम बताइए, आप लिख के दे दीजिएगा, दिखवा लेंगे। चलिए अब श्री ललन कुमार, माननीय सदस्य श्री ललन कुमार। अध्यक्ष महोदय, उत्तर संलग्न है। जी उत्तर के पूरक के ही संदर्भ में कहना चाहते हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर नल का जल, इस योजना के तहत हमारे क्षेत्र में 200 करोड़ का यह प्रोजेक्ट है महोदय। और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 18 जल मीनार में से 17 जल मीनार चालू कर दिया गया है, जो कि सरासर गलत है महोदय। हम बताना चाहते हैं कि इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को पानी मिलना था, 50 घरों को पानी जाना था। लेकिन इसकी हकीकत यह है कि आज के डेट में यह रिपोर्ट इतना गलत है कि एक भी घर में इसकी जलापूर्ति नहीं की जा रही, एक भी घर में नहीं। और यह पूरी अनियमितता की भेंट चढ़ गई महोदय। हमारा पीरपैंती आर्सेनिक प्रभावित एरिया है, वहां लोग इस बीमारी से, दूषित जल पीने से असमय मर रहे हैं, कैंसर हो रहा है महोदय। और इन्होंने ये रिपोर्ट दे दिया और मुश्किल से इन्होंने किए 4-5 जल मीनार की टेस्टिंग हुई थी, हम लोगों ने देखा है, और जो कि टेस्ट के समय ही फेल कर गया था। हमारा पूरक ये है महोदय कि क्या माननीय मंत्री ये जो रिपोर्ट गलत बना करके जिस अधिकारियों पर हमने इल्जाम लगाया, उन्हीं अधिकारी का रिपोर्ट जो है आज सदन पटल पर रख दिया गया। क्या इस रिपोर्ट की अपने स्तर से उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे? अगर जांच करवाना चाहते हैं तो कब तक, नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न है वह स्वीकारात्मक है और 18 अदद जो मेरा जल मीनार था उसमें 17 को हमने बनाया है और माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है तो माननीय सदस्य लिख के दें और यदि वह गलत प्रश्न है तो मैं दोषी पदाधिकारी को 15 दिन के अंदर में उसे सस्पेंड करूंगा। चलिए अब इससे नहीं महोदय, अब इससे बड़ी बात क्या लिखे? नहीं महोदय सुनिए महोदय, नहीं मैंने अब मैं ये इस आप महोदय बार बार आसन से कहते हैं कि मिल लीजिए मंत्री जी से, इस विषय पर 5 बार मैं मिला हूं और अब इसको लिख करके क्या देना है महोदय? आज हमारे यहाँ एक गाँव अब इससे बड़ी। और महोदय एक बात, हमारा गांव से बताते महोदय, हमारे पीरपैंती में सोनू टोला कचरिया महोदय एक बार बहुत अस्थिर से, माननीय सदस्य अस्थिर से बोले जी महोदय, आपको पूरा संरक्षण है, आप अस्थिर से बोलिए महोदय। एक मार्मिक विषय सदन के सामने रखना, हमारे पीरपैंती विधानसभा में सोनू टोला कचरिया गांव है महोदय। कोविड काल में हम गए थे, वहां पर हर घर में अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं इस दूषित जल, आर्सेनिक जल के कारण। और उस समय से हम ये बता रहे हैं सब चीज को। अब इससे क्या मैंने ये कर सकते, स्पष्ट बतावे मंत्री महोदय कि इसकी जांच वो कराएंगे, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या नहीं, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न दूषित जल वाला नहीं है, उन्होंने सीधे जल मीनार की बात कही है और इतने घरों में पानी नहीं मिला। तो मैं माननीय सदस्य को मैंने आश्वस्त किया है, यदि यह असत्य है तो निश्चित रूप से मैं जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारी पर 15 दिन में कार्रवाई करूंगा। तो फिर मिलने का कहां सवाल है? मैं आपसे मिलने के लिए नहीं कहता हूं, मैं स्वतः कार्रवाई करूंगा। अच्छा एक मिनट, माननीय नंद किशोर यादव जी।
महोदय, विषय बहुत गंभीर है और माननीय सदस्य जब सदन के अंदर कहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, तो माननीय मंत्री महोदय को इसका विश्वास करना चाहिए। और अगर उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि अनियमितता हुई है, और मुझे दिख भी रहा है महोदय 14 अगस्त 15 को अगर एकरनामा हुआ है और 30 महीने में उस काम को पूरा करना था, तो इसका अर्थ है कि 2 साल की देरी हो गई। और उस 2 साल पहले कोई ये भी नहीं था, संकट भी नहीं था जिसमें काम बंद हो सकता था। तो मेरा कहना है कि जिन अधिकारियों ने ये रिपोर्ट बना के दिया है, जिसको माननीय मंत्री ने पढ़ा है, उस पर कार्रवाई तो करें ही करें, लेकिन ये जो गड़बड़ी हुई है, क्या उसकी निगरानी से जांच कराएंगे मंत्री महोदय? अधिकारी से कराने से क्या होगा? इंजीनियर से कराने से क्या होगा? निगरानी से जांच कराएंगे? माननीय मंत्री महोदय, मैंने स्पष्ट कहा है प्रश्नकर्ता को, यदि उसमें कहीं कोई त्रुटि होगी तो निश्चित रूप से मैं जांच कराऊंगा और दोषी पदाधिकारी को कार्रवाई करूंगा। तो निश्चित रूप से निगरानी क्या, मैं अपने विभाग के लिए सक्षम हूं, अपने विभाग से जांच करा के मैं लोगों को पानी दूंगा। इंजीनियर नहीं किया महोदय। और वही ये जब महोदय जब जवाब आता है, विभाग का जवाब आता है, तो विभाग के उच्च अधिकारी इसको देखते हैं महोदय, विभाग के प्रधान सचिव देखते हैं, उनके देखने के बाद ही माननीय मंत्री महोदय के पास आता है। और जब उन्होंने गलत जवाब दिया है तो वो जांच क्या करेंगे महोदय? और माननीय मंत्री जी, मामला गंभीर है, आप अपने स्तर पर इसकी जांच कराकर दोनों माननीय सदस्य को अवगत कराएंगे। ठीक है सर। चलिए, श्री सत्यदेव राम, श्री सत्यदेव राम, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग। महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, यह प्रश्न नगर परिषद दानापुर निजामत के क्षेत्रांतर्गत नहीं पड़ता है और यह प्रश्न ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग को हस्तांतरित किया गया। चलिए, श्री जयप्रकाश यादव, अब इसमें क्या प्रश्न है? पूरक इसमें क्या होगा? चलिए, श्री आएगा। अब तो सदन जब आएगा तभी न फिर आएगा। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बताए, आपको बताए ना, आप नहीं थे सुने? हाँ, फिर से माननीय मंत्री जी बता दीजिए क्यों हस्तांतरित हुआ? महोदय, उम्र का प्रभाव पड़ गया आप पर। महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न में स्वयं इस बात को अंकित किया है कि पटना जिला अंतर्गत दानापुर प्रखंड के नवरत्नपुर टोला, और वास्तव में मैंने जांच करा ली है, व्यक्तिगत तौर पर कार्यपालक पदाधिकारी से बात भी की है, हम भेज दिए हैं, विभाग को भेज दिए हैं, फिर विभाग के द्वारा इनको जवाब जाएगा। ठीक। श्री जयप्रकाश यादव। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री सहकारिता विभाग द्वारा उत्तर संलग्न है, पूरा पूछिए। जी मान्य, उत्तर संलग्न है, प्राप्त हुआ है हमें उत्तर ऑनलाइन। उसमें अध्यक्ष जी उत्तर अस्वीकारात्मक है। प्रश्न मेरा है कि किसानों का धान और गेहूं समय पर खरीद नहीं हुआ, विलंब से पैक्स खरीद करते हैं। उत्तर है कि नवंबर से ही शुरू हुआ है, लेकिन उत्तरी पदाधिकारियों का उत्तर है महोदय, वास्तविक में धरातल पर जमीन धान की प्राप्ति जो खरीद होती है वह काफी विलंब से होती है और कैश क्रेडिट समय पर नहीं हो पाता है, जिसके कारण पैक्स चेयरमैन जो हैं धान की खरीदारी समय पर नहीं करते हैं। और यही उत्तर है, वो जो नवंबर से देने का है, लेकिन लास्ट दिसंबर से हमारे यहाँ खरीद हुई है। पूरक क्या है? पूरक है कि क्या आने वाले समय में भी सब सही समय पर खरीद होगी, कैश क्रेडिट सही समय से होगा, घोषणा के अनुकूल कैश क्रेडिट हो मंत्री जी, तो निश्चित रूप से सही समय पर खरीद होगा। बाद में तो किसान अपना धान बाजार में बेचते हैं और बाजार से, मार्केट से ही धान खरीद करके दिखाया जाता है, धरातल पर यही होता है। ठीक। माननीय मंत्री अध्यक्ष जी, आप बैठ जाइए। आप अध्यक्ष महोदय, अररिया जिला में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 अंतर्गत धान अधिप्राप्ति का कार्य 5 दिसंबर 2020 से एवं रबी विपणन मौसम
2021-22 अंतर्गत गेहूं अधिप्राप्ति के कार्य 29 अप्रैल 2021 से प्रारंभ हुआ है। ठीक, बैठिए। श्री मुकेश कुमार यादव, माननीय मंत्री कृषि विभाग। स्थानांतरित है, नहीं गया सर। स्थानांतरित हुआ है, जवाब जाएगा। तो कब तक जवाब जाएगा? श्री ललित कुमार यादव। महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर जो प्राप्त हुआ है महोदय, ये जन सरकार से, गरीब से ये जुड़ा हुआ मामला है महोदय। ये 12 माह का सामान में गरीब को 6 माह का मात्र सामान मिलता है महोदय, और इसमें ट्रांसपोर्टर, एसएफसी और आपूर्ति पदाधिकारी की बड़ी मिली भगत है महोदय। और जो जांच प्रतिवेदन माननीय मंत्री जी ने मंगवाया है उसी पदाधिकारी के जिसके खिलाफ प्रश्न पूछा गया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि आप अपने विभाग से नहीं, दूसरे किसी विभाग से जांच करा, निगरानी विभाग या आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, एक प्रखंड का मात्र मामला है, और नहीं तो सदन की संयुक्त कमेटी से जांच करा दीजिए, कोई जांच करा दीजिए, क्योंकि जिसके खिलाफ है वही जांच किया है, तो जांच का क्या फलाफल होगा? 6 माह का मात्र गरीब को महोदय सामान मिलता है, 12 माह का सामान उठता है। अंतिम तारीख को 29-30 तारीख को सामान उठता है और 31-1 से बांटना शुरू करता है, 10 तक बांटता है, और फिर अगले महीने में भी वही 29-30 को सामान उठाव होता है। तो उठाव और वितरण की पंजी भी इसमें महोदय संलग्न नहीं है, जो कितने माह का उठाव जो हुआ है, वितरण कब कब हुआ है। तो महोदय ये मेरी आपत्ति है, और ये मैं माननीय मंत्री जी से जानना भी चाहता हूं, सरकार इसको आपूर्ति विभाग से नहीं जांच करके आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, निगरानी विभाग या सदन की कमेटी से जांच करावे, यही मेरा काम। माननीय मंत्री जी, आप इसको देख लें, आप अपने स्तर से इसको दिखवा लें, दिखवा लें। इसमें देखना क्या, मंत्री जी तो पहले अपने स्तर से महोदय नहीं महोदय, अब सदन में प्रश्न आया है महोदय, अब पूरे राज्य का ये समस्या है महोदय, हम तो स्पेसिफिक एक प्रखंड का उठाया है। आप आपूर्ति विभाग से छोड़ के आप किसी दूसरे विभाग से, निगरानी विभाग, वहाँ के जिलाधिकारी से आप जांच करवा दें, संयुक्त सदन की कमेटी से जांच करें, जिलाधिकारी पूरे राज्य का सवाल है। चलिए अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, हमने श्री महबूब आलम महोदय, अब हो गया ना, अब आप महोदय नाम बुला लिए हैं। चाहते बता तो दे महोदय, बता तो जी, जिलाधिकारी से कर लेंगे। नहीं महोदय, जिलाधिकारी का तो प्रतिवेदन ही है, ये प्रतिवेदन आप देखिए महोदय, जो प्रश्न के जवाब आपने कहे कि उस पदाधिकारी ने भेजा है महोदय, आप जवाब देखिए महोदय, आप महोदय मेरे पास जवाब है, आप देखिए जिला पदाधिकारी का प्रतिवेदन देखिए महोदय, इसमें लिखा हुआ है जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, तो आप उससे जो प्रतिवेदित किया उसी से कह रहे हैं जांच करा देंगे महोदय। तो उत्तर में आप देखिए, आपके पास उत्तर है। हम कह रहे हैं निगरानी विभाग से, ये पूरे बिहार का मामला है महोदय, 6 महीना का सामान कालाबाजारी हो जाता है महोदय। हम बहुत बताना नहीं चाहते हैं सदन में महोदय, ये आम जनता से, जन सरकार से सवाल है महोदय। निगरानी विभाग से नहीं तो सदन की कमेटी से जांच करा दीजिए, पूरे बिहार में ही समस्या है महोदय, और ये गरीब से समस्या का सवाल है, गरीब का समस्या का माननीय मंत्री जी, तो आयुक्त से करवा दीजिए। नहीं महोदय आयुक्त से क्यों? आपने निगरानी विभाग से अभी कहा, अब कह रहे आयुक्त से। आप आर्थिक सदन की कमेटी से महोदय नहीं, आपने निगरानी विभाग से कहा, ये तो महोदय गलत परंपरा है। आप जितनी जांच है सब निगरानी से शुरू होगा, निगरानी जांच कर पाएगी, हर विषय पर निगरानी की जांच हो, ये उपयुक्त नहीं है। पहले क्रमबद्ध होगा, जिलाधिकारी ने भेजा है तो आयुक्त करेगा। चलिए ठीक है माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये पूरी पारदर्शिता के साथ वितरण होता है। अब बायोमेट्रिक सत्यापन के तहत पॉस मशीन के द्वारा महोदय ये होता है, अब गड़बड़ी का कहीं गुंजाइश नहीं है। माहवार महोदय
जो प्रतिशत में वहाँ वितरण हुआ है वो मैंने उत्तर में भिजवा दिया है महोदय। यदि माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है तो हम अपने विभागीय मुख्यालय के किसी अधिकारी से महोदय हम जांच करवा देंगे। ठीक महोदय, लेकिन यदि जन सरोकार का सवाल, गरीब के सवाल कालाबाजारी होते रहे और सरकार मुखदर्शक रहे और महोदय आसन से भी संरक्षण नहीं मिले तो हम लोग के पास क्या उपाय है? आपको तो इतना समय दिया गया। आप जिला पदाधिकारी से बोले, हम कह रहे हैं आप तो विभागीय पदाधिकारी से कह रहे हैं। आप सदन की कमेटी से जांच कराने में महोदय आपको क्या कठिनाई है? एक भी सदन की कमेटी से गरीब का सवाल है। महबूब आलम नहीं, ऐसा नहीं है। महबूब आलम पूछता हूँ महोदय, नगर विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, चलिए। खंड 1 कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत बारसोई कटिहार के पत्रांक 221 दिनांक 23/7/2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत बारसोई में वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लक्ष्य के अनुसार 4069 लाभुकों को प्रथम किस्त का भुगतान की गई है। खंड 2 नगर पंचायत बारसोई के द्वारा 2389 लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष बचे लाभुकों का भुगतान बैंक के बदल जाने से हुए IFSC कोड में बदलाव के कारण लंबित था, जिसे नए बैंक और IFSC कोड को अपडेट कर दिया गया है एवं भुगतान की प्रक्रिया में है। खंड 3 शेष बचे 1680 लाभुकों को आगामी अगस्त माह तक नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई कर दी जाएगी। महोदय, मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस विषय को लाया और त्वरित कार्रवाई हो रही है। अगस्त माह में सबों का भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद महोदय, लेकिन इसमें एक संशोधन है महोदय। बोलिए। इसमें 4388 में से 2116 को दिया गया महोदय। इसमें 2272 को देना है महोदय। 2272 संशोधित कर लिया जाए महोदय। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसको हम दिखवा लेंगे जो छूटा हुई कर देंगे। धन्यवाद कुमार तिवारी। धन्यवाद श्री संजय कुमार तिवारी, माननीय मंत्री नगर विकास विभाग। माननीय मंत्री नगर विकास विभाग श्री संजय कुमार तिवारी। माननीय सदस्यगण, आप माननीय सदस्यगण आप आसन ग्रहण करें। आप दबाव की व्यवस्था बना करके चाहेंगे कि आपके मर्जी के व्यवस्था चले, वो नहीं होगा। आसन पर बैठिए। महोदय उत्तर कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बक्सर उत्तर संलग्न है। पूरा 627 दिनांक 23/7/2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर परिषद बक्सर क्षेत्रांतर्गत सोहनी पट्टी बक्सर में कचरा के निस्तारण हेतु कुल 2 कंपोस्ट केंद्र बनाया गया है, जिसका परिचालन शीघ्र ही प्रारंभ कर दिया जाएगा। लैंडफिल साइट के लिए नगर परिषद की स्वामित्व की जमीन उपयुक्त नहीं है। पूर्व में नदाओं पंचायत में 5 एकड़ जमीन लैंडफिल साइट विकसित करने हेतु चयनित किया गया था, जिसका पर्यावरणीय ऑडिट में अनापत्ति प्राप्त नहीं हो सका। पुनः चौसा पंचायत में लगभग 3 एकड़ जमीन चयनित किया गया है, जिसे कचरा निस्तारण हेतु प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही। महोदय, उत्तर मिला हुआ था। मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि स्थल का चयन कब तक कर लिया जाएगा, क्योंकि जो डंपिंग हो रहा है महोदय कचरा, वो डेढ़ कैनाल पर हो रहा है। आम लोगों को आने जाने में भारी कठिनाई होती है, चूंकि दुर्गंध आता है बरसात के दिनों में। महोदय मंत्री जी, स्थल का चयन कब तक होगा महोदय? माननीय मंत्री जी हमको बता दें। 3 महीने के अंदर 3 महीने वो हम उसको कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिकतम समय बोले हैं, इधर ही हो जाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य सुनिए, थोड़ा सुनने का भी अभ्यास करिए। माननीय अब सुनिए आप सुनिएगा हमारी बात तब ना। आप सुनिएगा मेरी बात। ललित जी, आप मुख्य सचेतक हैं,
आप ललित जी आप सुनिए, आप सुनिए, अब आप थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत। आप शांत होइए ना पहले, आप शांत होइए ना पहले। आप मेरा आसन सत्ता और विपक्ष दोनों को संरक्षित करता है। सत्ता पक्ष के लोग कभी कहते हैं कि विपक्ष को संरक्षित करते हैं, विपक्ष कहते हैं कि सत्ता को संरक्षित करते हैं, और इसीलिए इस आसन से कोई प्रसन्न नहीं रह सकता है। आप शांत हो जाइए, अब शांत होइए। आप हमारे पास आएंगे और कहाँ जाएंगे? शांति होइए। नेता प्रतिपक्ष आपके मुख्य सचेतक को तो शांत करिए। अब तो शांत होइए। अब एक मिनट सुन लीजिए। आप मुख्य सचेतक हैं, आप समझते हैं कि सदन नियमावली से चलती है। माननीय मंत्री ने जब कह दिए कि हम विभाग के वरीय पदाधिकारी से जांच कराएंगे, सदन की कमेटी में भी कितना विलंब होता है तो हम देख रहे हैं। हाँ, अब माननीय महोदय, हेलो, कह रहे महोदय कि जो भी सवाल है ये गरीब गुरबाओं से जुड़ा हुआ सवाल है महोदय, और बिहार की जनता से जुड़ा हुआ सवाल है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच कराना चाहती है, लेकिन लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो ताकि गरीबों का भलाई हो, उनको जो हक मिलता है वो पूरा हो। तो अगर संसदीय हम लोग अगर करा दे कमेटी से तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लोगों को तो न्याय चाहिए, और न्याय दिलाने में तो सरकार अगर इच्छुक है तो करा दे भाई संसदीय कमेटी से जांच। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। हम आप सब लोग चाहते हैं कि गरीब को उसका अधिकार मिले, हक मिले। इससे जांच कराओ, उससे कराओ। जो प्रश्न करता है उसके संतुष्टि के लिए तो महोदय इतना सवाल होना चाहिए। मैं हर तरफ देखूंगा। माननीय मंत्री जी बहुत सकारात्मक जवाब दिए हैं, आप लोग बैठ जाएं। उस जवाब से संतुष्ट नहीं होइएगा तो पुनः हम लोग विमर्श कर लेंगे। चलिए, श्री मुकेश कुमार रोशन। अध्यक्ष महोदय, राजधानी के बगल में वैशाली जिला मुख्यालय हाजीपुर में आज तक बस स्टैंड नहीं है। यहां से बंगाल, यूपी और झारखंड के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा का संचालन प्रतिदिन होता है। सदर थाना के बगल में रेलवे की 15 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली पड़ी हुई है। क्या सरकार रेलवे से लीज पर 5 एकड़ जमीन लेकर बस स्टैंड का निर्माण कराना चाहती है या नहीं? महोदय, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि जमीन खरीद की प्रक्रिया चल रही है और विभाग ने राशि भी भेज दी है, जिससे जमीन खरीदने में कोई कठिनाई नहीं हो। और माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है उसको हम दिखवा लेंगे। अगर रेल मंत्रालय, भारत सरकार सहमत होती है तो हमें क्या दिक्कत है, हम लीज पर भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हम आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करेंगे, जिससे कि रेल मंत्रालय की जो जमीन है जिसे माननीय सदस्य इंगित कर रहे हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे। नहीं तो अन्यथा जो राशि भेजे हैं उस राशि का आलोक में जो जमीन मिल रहा है उसको करेंगे, उस जमीन को हम सब खरीदेंगे। वैसे माननीय सदस्य को और कोई वैकल्पिक जमीन मिले, क्योंकि उनके जिले का मामला है, तो उसको हम लोग प्राथमिकता दे सकते हैं। सिद्धार्थ सौरभ, अध्यक्ष पूरा पूछिए। पूरा जी महोदय, घोड़दौड़ की जमीन है रामशीष चौक के पास बस स्टैंड के बगल में,
वहाँ बिहार सरकार की जमीन कुछ लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उस जमीन का उपयोग बस स्टैंड के रूप में किया जा सकता है। ठीक ठीक। सिद्धार्थ सौरभ। नली गली परिकरण योजना के तहत नगर पंचायत नौबतपुर में पूरक 23 करोड़ की योजना स्वीकृत की गई, जिसमें विगत 5 वर्षों में मात्र 3 करोड़ रुपया वहां स्वीकृत दिया गया, राशि प्रदान की गई। तो बाकी 20 करोड़ रुपया कब तक दे पाएंगे? 23 करोड़ की स्वीकृत योजना में पिछले 5 वर्षों में मात्र महोदय विभिन्न स्थानीय नगर निकाय में जो राशि भेजी जाती है, उस राशि के विरुद्ध में स्थानीय नगर निकाय को विहित प्रक्रिया के तहत योजनाएं लेनी है। और अभी चालू वित्तीय वर्ष में पंचम वित्त आयोग मद की राशि के आवंटन की प्रक्रियाधीन है और वो राशि जल्द जा रही है। अध्यक्ष महोदय और वो राशि को जल्द भेज रहे हैं। जो पूर्व से पारित प्रस्ताव है योजनाओं के, उस पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय एक पूरक है। पंचम वित्त मद अंतर्गत आवंटित राशि मात्र 20% ही मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण में लग सकता है। इस हिसाब से अगर 100 करोड़ रुपया पंचम वित्त में भेजा जाएगा, तब जाकर 5 वर्ष पूर्व में पारित योजना पूरा हो पाएगा। तो सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे महोदय। कम से कम ये जो 5 वर्ष पूर्व नली गली पक्कीकरण योजना स्वीकृत है, उसका कम से कम राशि ये प्रदान करवाएं, मैं इनसे कहना चाहूंगा। ऐसे तो सैकड़ों वर्ष लग जाएगा। क्या ये जवाब दे पाएंगे? कब तक उपलब्ध हो पाएगा? माननीय मंत्री, कब तक? महोदय, जो राशि जाती है उसके विरुद्ध में योजना ली जाती है। ठीक है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि माननीय सदस्य की भावना को देखते हुए कोई अतिरिक्त राशि भेजने का अगर संभावना बनेगी तो हम भेज देंगे। कुमार शैलेंद्र, पूरक पूछिए। पूरक ही पूछ रहा महोदय, मैं आप पूरक पूछिए ना, बोलिए। आपको धन्यवाद देना चाहता है कि ये टंकी मेरा बंद था, लेकिन आप जब से जवाब मांगे हैं वो टंकी बनके मेरा चालू हो गया। और माननीय मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना प्रभाव से अपने मंत्री को दबाव दिया है, वो सारा दोनों टंकी मेरा चालू हो गया। चलिए, धन्यवाद महोदय। अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हुए सदन पटल पर रख दिए जाएं। माननीय सदस्य अपने स्थान पर जाइए, अपने स्थान पर आप जाइए, अपने स्थान पर अब बैठ जाइए। हो गया अभ्यास हो गया, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आसन न सरकार से न विपक्ष से प्रभावित होता है। आसन अपने हिसाब से और नियम से काम करता है। स्थान ग्रहण करिए। इतिहास गवाह है, इतिहास को भी झांकिए। बैठिए। उसी का सबक लेकर के बैठे हैं ना। बैठिए, आप चलिए, बैठ जाइए। कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। 1 मिनट बैठिए। पहले आप वापस लीजिए शब्द। नहीं, बेईमानी शब्द गलत। नहीं, गलत शब्द वापस लीजिए। नहीं, आप वापस लीजिए इस शब्द को। आप वापस लीजिए इस शब्द को। बात वापस ये शब्द वापस नहीं, क्षमा मांगे महोदय। महोदय क्षमा मांगे। शासन के प्रति इस तरह की महोदय क्षमा मांगे, क्षमा मांगे महोदय। आप और संसदीय बात वापस लीजिए। आप वापस लीजिए शब्द को। ये परंपरा सदन के अंदर नहीं चलेगा, चाहे सत्ता पक्ष के मंत्री हो या सदस्य हो। ये नहीं, आप वापस लीजिए। क्षमा मांगना चाहिए। मैं 3 बार कह रहा हूं कि आप वापस लीजिए। आप ये शब्द वापस लीजिए। नहीं, बेईमानी शब्द गलत है।
आसन के प्रति आप आपस लेंगे? बैठ के नहीं बोलिए, उठ करके बोलिए। कोई बात जब हम खड़े होके कोई बात बोलते नहीं, ये गलत है। बैठे ये तो और गलत है कि कोई बात नहीं बोल रहे हैं तो आसन के संज्ञान में तो जाता नहीं था। आप कैसे आ गया महोदय? नहीं, बैठे बैठे बोलना उचित नहीं। ललित जी, आप मुख्य सचेतक है, इस तरह की भाषा नहीं चलेगी। नहीं महोदय, और अब सदन में सुन लीजिए, इस तरह की कहें किन्हीं को अवसर नहीं मिलेगा कि कुछ भी आसन के प्रति बोल दें, और अगर जो बोलेंगे तो आसन इसको स्वीकार नहीं करेगा। आप आपस लेंगे, वो खड़ा होकर के बोलिए, बैठ करके नहीं। माननीय बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा है कि आसन के प्रति कोई असम्मानजनक शब्द या उक्ति नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आसन ही हम लोग सब लोग एक एक करके बोलते हैं कि आसन ही हम लोगों के संरक्षक है, और आसन पर ही आक्षेप और आरोप लग जाएगा, फिर हम लोग का संरक्षण कैसे होगा? इसलिए आसन के प्रति तो कोई ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। और माननीय सदस्य ने बैठे बैठे कुछ कह दिया है, उन्होंने वापस भी ले लिया है, इसलिए आसन से अनुरोध करेंगे कि इस बात को मतलब जो आप तो माफी आप ही दे सकते हैं, उन्होंने वापस ले लिया है तो इसको बात आगे बढ़ाई जाए। चलिए माननीय सदस्यगण, चलिए अब विषय आ गया। खास के बड़े लोग क्षमा के योग्य नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिए। नए लोग आपसे सबक सीखते हैं और नए लोगों को आपसे प्रेरणा मिलती है, आगे से इसको ध्यान में रखिएगा। माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 जुलाई 2021 के लिए निम्न माननीय सदस्यों के कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, श्री ललित कुमार यादव, श्री शशि भूषण सिंह, श्री रामानुज सिंह, श्री आलोक कुमार मेहता एवं समीर कुमार महासेठ। श्री महमूद आलम, श्री सत्यदेव राम, श्री महानंद सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, श्री अरुण सिंह, श्री रामबली सिंह, श्री अमरजीत कुशवाहा एवं संदीप सौरभ। तीसरा, श्री अजीत शर्मा। आज सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद विवाद तथा मतदान और विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है। अतः बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्यगत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। अब शून्यकाल लिए जाएंगे। रखने का मौका मिले महोदय, हम लोगों के मांग पे महोदय जातीय जनगणना का जो प्रस्ताव है बिहार विधानसभा में लगभग 2 बार जो है पारित किया है सर्वदल सहमति से महोदय, और इस बार जो है पिछड़ों और अति पिछड़ों को केंद्र सरकार बोलती है कि गिनती नहीं कराएगी। कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है, हर धर्म की गिनती होती है, SC ST की गिनती होती है, लेकिन पिछड़े अति पिछड़े और अन्य जातियों की इसमें गिनती छोड़ दी गई है महोदय। और हम लोग चाहते हैं महोदय, माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, कई लोगों का कार्यव्यवस्था सब बोलेंगे तो इनका शून्यकाल समाप्त हो जाएगा। 2 मिनट महोदय, हो गया अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट। सर्वसहमति से महोदय ये हाउस ने पास किया है। अगर हाउस ने पास किया है कोई चीज सर्वसहमति से, तो ये हमारे मान और सम्मान की भी बात है महोदय। चलिए विषय मामूद जी, अध्यक्ष अब हो गया, नहीं 2 मिनट हो। मामूद जी बोलिए। महोदय, हाँ, हमारे तरफ से कोविड के हाहाकार, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। चलिए महोदय, कोविड महामारी पर हम लोगों ने महोदय सर्वेक्षण किया है महोदय। हाँ, और सरकार का बयान है महोदय कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई महोदय। ठीक है, और सरकार मौत का झूठ आंकड़ा पेश कर रही महोदय, उस पर हम लोगों ने कार्यस्थगन दिया है महोदय। इसको स्वीकृत करने की कृपा करें महोदय। अजीत शर्मा। बाढ़ एवं कटाव की उत्पन्न स्थिति पर विमर्श होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि राज्य के उत्तर एवं पूर्वी बिहार बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है।
समय पर बाढ़ सुरक्षा तक कार्य का सही आकलन नहीं कराए जाने के कारण समुचित कार्य नहीं हो सका, जिसके कारण गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण सहित लगभग 12 जिलों में हजारों लोग बेघर हो गए हैं। फसल की जो क्षति हुई उसके अतिरिक्त हुई। अतः आज के लिए सूचीबद्ध सारे कार्यों को स्थगित करते हुए हम चाहेंगे कि इस पर चर्चा कराई कुंदन जाए। कुमार शून्यकाल। अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय में आईओसीएल बरौनी द्वारा 50 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड स्थापित करने हेतु जिलाधिकारी बेगूसराय द्वारा स्वास्थ्य विभाग को प्रेषित पत्रांक 1509 दिनांक 28 जून 2021 के संदर्भ में अब तक एनओसी अप्राप्त है। अतः पीडियाट्रिक वार्ड की स्थापना हेतु स्वास्थ्य विभाग से एनओसी की स्वीकृति देने की मांग करता हूं। श्री ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, बरसात में भागलपुर के कहलगांव प्रखंड मुख्यालय से लगमा एवं कैरिया पंचायत के लक्ष्मीपुर, बभनिया, जंगल गोपाली, जेठियाना, सिमरिया, कैरिया और सौर गांव का संपर्क पूरी तरह से भंग हो जाता है। अतः सरकार से उक्त गांव को जोड़ने वाली सड़कों का शीघ्र निर्माण करवाने की मांग करता हूं। श्रीमती भागीरथी देवी। माननीय अध्यक्ष जी, बेतिया जिला अंदर नरकटियागंज में हुजूर उजे माने चांदनी चौक से लेके ब्लॉक तक रोड बन रहा बा हुजूर। वो कोई एथी के ना है, नगर पंचायत के रोड ना हुजूर। वो रोड जो बन रहा बा वहाँ के ठेकेदार इतना कड़ियल, बहुत कड़ियल ठेकेदार बड़े, का तो जैसे मन करी तैसे करा ले जाई। तो हम जब तक रहनी तब तक वो काम ना कैल से हुजूर। आज जब हम पटना चलेंगे तो काम शुरू कर दिले हुजूर। वो मटेरियल के ओकरा रोक लगावल जाओ, जबकि मैंने स्मेट में बा कि हाँ ओकरा रोड उखाड़ के आ तब ओकरा पर ढलैया करे के, वो माटी गिरा के माने माटी गिरा के भर के ओकरा ऊपर से रोड ढलैया होके जा रहा बा हुजूर। जौन रोड हम शुरू में जीत के आ रही 20 साल हो गए हुजूर, हमरे बनावल रोड है। हमारा बाद में कोई जना विधायक भाई लोग नरकटियागंज में वो रोड पर ध्यान ना दे गई, लेकिन आज हुजूर अपने से ना हुजूर 2 मिनट सुन लिया। 62 गो शून्यकाल है। हाँ तो ना सुन लिया सर, अब ज्यादा ना बोले। काम सही होके के चाहिए, ऊपर जल्द से जल्द इंक्वायरी बैठा के आ काम शुरू अच्छा करवावल जाओ। सुन रहे, ठीक है। मोहम्मद कामरान। नवादा जिला के कौआकोल थाना कांड संख्या 272/21 के द्वारा शराब माफिया के विरुद्ध आवाज उठाने वाले पत्रकार श्री रोशन कुमार सोनू के घर के पास खड़ी गाड़ी के छत पर शराब रखकर फंसाया गया, उसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। श्रीमती विभा देवी। हेलो, बैठ जाइए आप। दिया हुआ सर। श्री पवन कुमार जायसवाल। भेजा।
श्री विजय कुमार खेमका। के पास ओवरब्रिज के दोनों तरफ 4 लेन का सर्विस पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्माण नहीं कराने से प्रतिदिन सैकड़ों ट्रक, मजदूर तथा आम आदमी को आवागमन में काफी कठिनाई होती है। अतः मैं सरकार से NH 31 पथांश में पथ निर्माण विभाग से 4 लेन सर्विस पथ निर्माण कराने की मांग करता हूं। समीर कुमार महासेठ। की संख्या 20,000 से ज्यादा है। उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमराई हुई है। उनके प्रशिक्षण उत्पाद के विपणन की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मधुबनी में बुनकरों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलने तथा उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार उपलब्ध कराने की मांग करता हूँ। सुश्री श्रेयसी सिंह। STET उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक अभ्यर्थियों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति एवं शारीरिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी अभ्यर्थियों का नियोजन प्रक्रिया अविलंब शुरू करने की मांग करती हूं। श्रीमती नीतू कुमारी। कंस्ट्रक्शन न्यू एरिया नवादा को ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल नवादा एवं कार्य प्रमंडल रजौली के द्वारा विगत 4 वर्षों में पथों का कार्य कराया गया है, जिसमें घोर अनियमितता बरती गई है, जिससे पथों की स्थिति जर्जर है। सभी कार्यों की जांच निगरानी विभाग से करवाने की कृपा की जाए। श्रीमती शालिनी मिश्रा। महोदय, पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत केसरिया विधानसभा क्षेत्र के 3500 पंचायत के बाढ़ ग्रस्त या जल जमाव से ग्रस्त रहने से फसल क्षति के साथ साथ आम लोगों को भारी असुविधा है। उपर्युक्त सभी पंचायतों को बाढ़ ग्रस्त घोषित कर आपदा के अंतर्गत देय सुविधाएं एवं फसलों की क्षति का मुआवजा अविलंब दिया जाए। श्री आनंद शंकर सिंह। औरंगाबाद जिला अंतर्गत प्रखंड नवीन नगर के लेम्बोखाप ग्राम में स्वर्गीय सीता कुंवर मध्य विद्यालय लेम्बोखाप में रसोईया के पद पर कार्यरत थी। इनकी मृत्यु वर्ष 2020 में हो गई। इनके पुत्र छोटू कुमार को अभी तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। आग्रह है कि उचित मुआवजा जल्द भुगतान करा। श्री मिथिलेश कुमार। अध्यक्ष जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा प्रेषित पत्र के पत्रांक 1234 दिनांक 18/6/2021 एवं नगर विकास विभाग के पत्रांक 1490 दिनांक 18/6/2021 से संबंधित लोकहित के कार्य सरकार शीघ्र पूरा करावे। श्री कृष्णनंदन पासवान। चंपारण जिला अंतर्गत तुरकौलिया प्रखंड के ग्राम पंचायत बिलवा राय वार्ड नंबर 8 स्थित मननपुर मंदिर से पटेल टोला होते हुए खगनी खेड़ा तक सड़क जीर्ण छिन्न अवस्था में है, जिसका निर्माण जनहित में अति आवश्यक है तथा मननपुर मंदिर के निकट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तुरंत द्वार निर्माण कराने की मांग करता हूं। श्री कुमार शैलेंद्र। अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के रायपुर बजरंगबली चौक से आशा टोल सत्संग भवन होते हुए पहाड़पुर ढाला तक अतिवृष्टि से सड़क खाई में परिणत हो गया है। अतः सरकार से अतिशीघ्र मरम्मति करने की मांग करता हूं। श्री मुकेश कुमार यादव। बोखड़ा सहित सीतामढ़ी जिला के सभी किसानों का संपूर्ण फसल नष्ट हो चुका है। अतः जनहित में तीनों प्रखंड सहित सीतामढ़ी जिला को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित कर किसानों को उचित मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री विद्यासागर केसरी। अररिया जिला सहित सीमांचल क्षेत्र में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों के चलते नहरों, सड़कों, तालाबों सहित गैर मजरूआ आम एवं खास भूमि पर अवैध निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है, जिससे निकट भविष्य में भारी विवाद उत्पन्न हो सकता है। अवैध कब्जा किए गए जमीन को मुक्त कराने की मांग सदन से करता हूं। श्री मुरारी प्रसाद गौतम। रोहतास जिला अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर अवस्थित ग्राम खुरमाबाद, जो कि कैमूर जिला के सीमा से सटा है, वहां का स्थानीय थाना चेनारी की दूरी 20 किलोमीटर होने के चलते कानून व्यवस्था की समस्या बनी रहती है।
अतः ग्राम खुरमाबाद में सहायक थाना बनाने की मांग करता हूं। श्री प्रणव कुमार। मुख्य मार्ग जो ठेला चालक एवं फुटकर विक्रेता से अतिक्रमित रहता है तथा अस्थायी दुकानदार को इससे हमेशा जान का खतरा बना रहता है, अतः सरकार से अतिक्रमित ठेला चालक एवं फुटकर विक्रेता से अतिक्रमण मुक्त करने की मांग करता हूं। श्री अख्तरुल ईमान। महोदय, जिला समस्तीपुर ग्राम आधारपुर के सनोवर खातून एवं अनवर की भीड़ द्वारा हत्या एवं सरवन राय की राह चलते हत्या 21 जून को कर दी गई है, जो कि प्रशासनिक विफलता का प्रतीक है। इस घटना से वहां सामाजिक तनाव उत्पन्न है। अतः मैं सरकार से मृतक के आश्रितों को 20 लाख रुपया मुआवजा और सरकारी नौकरी एवं बच्चों को मुफ्त पढ़ाई एवं दोषियों को स्पीडी ट्रायल के जरिए सजा देने की मांग सरकार से करता हूं। श्री मोहम्मद इजहार अस्फी। महोदय, कोचाधामन जिला महोदय किशनगंज जिला के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बाजार में 16/8/2018 को एनजीओ गौ ज्ञान फाउंडेशन के संस्थापक शिवानी शर्मा के नापाक साजिश के कारण एक अप्रिय घटना घटित हुई थी, जिसमें लगभग 76 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि जिन पर झूठा मुकदमा हुआ है होने से पहले टंकी गिर गया, जांच कराने एवं तत्काल चालू कराने की मांग करता हूं। श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। अप्रैल मई माह में कोविड से मरे करीब 2 लाख लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने और गांव से लेकर जिला स्तर तक के सभी अस्पतालों को मानक के अनुसार सुचारू रूप से चलाने की मांग करता हूं। श्री रामबली सिंह यादव। जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखंड अंतर्गत धर्मपुर गांव के बीच से होकर ढक्कन विहीन पक्का नाला गुजरता है। जान माल की क्षति से बचाव के लिए नाला पर ढक्कन निर्माण की मांग सरकार से करता हूं। श्री अरुण सिंह। विक्रमगंज के दिव्यांग पेंशनधारियों का पेंशन बंद है, भुगतान करने की मांग करता हूं। श्री ललित नारायण मंडल। बिहार सरकार धानुक जाति को बिहार में अनुसूचित जनजाति घोषित करे। श्री अरुण शंकर प्रसाद। के जयनगर से खजौली तक भाया कोरहिया होते जाने वाली ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पथ निर्माण विभाग अधिकृत कर शीघ्र निर्माण करावे। श्री अजय कुमार। विभूतिपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बैती नदी के दोनों किनारे सुरौली से किराए पुल तक तटबंध निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूं। डॉक्टर सत्येंद्र यादव। और संबद्ध महाविद्यालयों में 35,000 सीट है, लेकिन पढ़ाई के इच्छुक छात्र 1.5 लाख आवेदन दिए हैं। कि हम मांग करते हैं सरकार से कि विश्वविद्यालय के संबद्ध एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सीटों की वृद्धि की जाए। माननीय सदस्यगण, आज सीएजी के प्रतिवेदन सहित कुछ अन्य विभागों के प्रतिवेदन भी सदन पटल पर रखे जाने हैं। मैं इसे पूर्वता से दे रहा हूं, पहले भी रिपोर्ट रखे जाएंगे, इसके बाद ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिए जाएंगे। समय बचेगा तो शीर्ष शून्यकाल लिए जाएंगे, तो शून्यकाल कमेटी को भेज दी जाएगी। चलिए, आप पहले इस सब का करवा लें, समय बचेगा तो। माननीय प्रभारी मंत्री गृह विभाग।
अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली 2005, नियमावली 2010, नियमावली 2015, नियमावली 2016, नियमावली 2017, अधिसूचना संख्या 3516, नियमावली 2017, अधिसूचना संख्या 4212, दिनांक 23/5/2017, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा द्वितीय संशोधन नियमावली 2017, बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा अधिनियम नियमावली 2018 एवं बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संशोधन नियमावली 2020 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 के प्रतिवेदनों, राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र, जिसे बिहार विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 238 के उपबंध के अनुसार लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन यथा समय सदन में उपस्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए 2018-19 का राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किया जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र को बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। प्राय हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हुए ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में मैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे बिहार विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, को सदन के पटल पर रखता हूं। बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 241 ख के अधीन इस पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन यथा समय बिहार विधानसभा में उपस्थापित किया जाएगा। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उस पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। प्रश्न यह है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात और उस पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किए जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हुए हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में ना कहें। मैं समझता हूं पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग।
अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या SO 85 दिनांक 17/3/2021 की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार मूल्य वृद्धि कर अधिनियम 2005 की धारा 99 के तहत अधिसूचना संख्या SO 85 दिनांक 17/3/2021 की प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी। माननीय प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या SO 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 दिनांक 25/11/2020, SO 192, 193, 194, 195, 196 दिनांक 11/12/2020, SO 197 दिनांक 17/12/2020, SO 199, 200, 201, 202, 203, 204 दिनांक 18/12/2020, SO 205, 206 दिनांक 23/12/2020, SO 241, 73 दिनांक 30/12/2020, SO 74, 75 दिनांक 14/1/2021, SO 84 दिनांक 12/3/2021, SO 86 दिनांक 26/3/2021, SO 99, 100, 101 दिनांक 2/6/2021, SO 104, 105 दिनांक 14/6/2021, SO 106 दिनांक 16/6/2021, SO 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 एवं 116 दिनांक 1/7/2021 एवं SO 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 एवं 125 दिनांक 9/7/2021 की एक एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के तहत अधिसूचना संख्या SO 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 दिनांक 25/11/2020, SO 192, 193, 194, 195, 196 दिनांक 11/12/2020, SO 197 दिनांक 17/12/2020, SO 199, 200, 201, 202, 203, 204 दिनांक 18/12/2020, SO 205, 206 दिनांक 23/12/2020, SO 241 दिनांक 73 दिनांक 30/12/2020, SO 74, 75 दिनांक 14/1/2021, SO 84 दिनांक 12/3/2021, SO 86 दिनांक 26/3/2021, SO 99, 100, 101 दिनांक 2/6/2021, SO 104, 105 दिनांक 14/6/2021, SO 106 दिनांक 16/6/2021, SO 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 दिनांक 1/7/2021 एवं SO 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 दिनांक 9/7/2021 की प्रति सदन पटल पर 30 दिनों तक रखी रहेगी। प्रभारी मंत्री नगर विकास आवास विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A(2) के तहत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के वर्ष 2016-17 के 8वां वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। प्रभारी मंत्री ऊर्जा विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619A(2) के तहत बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2014-15, 2015-16 और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14,
बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 तथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं। माननीय प्रभारी मंत्री खान भूतत्व विभाग। खाने व खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम 1957 की धारा 28(3) और बिहार खनिज समाधान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली 2019 के नियमन 90 के तहत बिहार खनिज समाधान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2021 की एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति राजकीय आश्वासन समिति। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 299वां प्रतिवेदन एवं शिक्षा विभाग से संबंधित 303वां प्रतिवेदन की एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं। अब ध्यानाकर्षण सूचना लिए जाएंगे। ध्यानाकर्षण के बाद बैठ जाइए। आप 32 शून्यकाल पढ़ा गया। और टाइम 20 मिनट है और 20 मिनट के अंदर 32 शून्यकाल हुआ है। और अब जितना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आगे मौका ध्यानाकर्षण के बाद हम पढ़ाएंगे, समय मिलेगा। हम तो खुद आप लोग को मौका दे रहे हैं। आदेश मत दीजिए, बैठिए बैठिए। सूचना माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना पढ़ी गई है। श्री जनक सिंह। इस समय चाहिए, कल हो जाएगा महोदय। ठीक है। प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग, सूचना पढ़ी गई है। श्री अजीत शर्मा। समय चाहिए। ठीक। माननीय सदस्य आलोक कुमार मेहता अपनी सूचना को पढ़ें। तभी ध्यान आकर्षण में स्वीकृति मिलती है। बैठ जाइए बाबू। मंत्री जी काउंसिल में है महोदय। ईडब्ल्यूएस का मामला है मंत्री महोदय। चलिए श्री आलोक कुमार मेहता जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण में सूचना दी है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा पत्रांक 7446 दिनांक 23/7/2021 को निर्गत किए गए संकल्प के माध्यम से बिहार सरकार के अंदर काम करने वाले पदाधिकारियों और कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद बिना कोई कूलिंग पीरियड दिए हुए, नियम था, परंपरा थी कि 2 साल का कूलिंग पीरियड देने पर बहुत उत्कृष्ट काम करने वाले किसी पदाधिकारी को फिर से निविदा पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन बिना कोई कूलिंग पीरियड दिए हुए और उसको निविदा पर सीधे रख लेने के लिए जो संकल्प जारी किया गया, मैं समझता हूं कि बिहार की 2 करोड़ बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है। यह संकल्प ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करने वाले पदाधिकारियों को आपको रिवार्ड देने की। महोदय सूचना पढ़िए।
सूचना पढ़िए। तो मैं सूचना पढ़ राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार संकल्प संख्या 7446 दिनांक 23/7/2021 निर्गत कर राज्य के बेरोजगार युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। राज्य के सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बिना कूलिंग पीरियड के संविदा के आधार पर नियोजन करने की जो व्यवस्था संकल्प के जरिए कर रही है, उक्त संकल्प के लागू होने से एक तरफ तो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशन के साथ साथ वेतन भी प्राप्त करेंगे, वहीं दूसरी तरफ वर्षों से राज्य के सभी सेवाओं और कर्मियों एवं अधिकारियों को प्रोन्नति न कर उनके मनोबल को ह्रास किया जा रहा है। यदि सरकार चाहे तो वरीय पदों पर कनीय पदाधिकारियों कर्मचारियों की प्रोन्नति देते हुए कनीय पदों पर नई नियुक्ति कर सकती है। बिना कूलिंग पीरियड के अधिकारियों का सेवानिवृत्ति के उपरांत नियोजन करने से एक तरफ तो उनकी सेवा अवधि में निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होगा, वहीं दूसरी तरफ सरकार के चहेतों को सेवानिवृत्ति के बाद भी सरकार की तरफदारी का अवसर प्रदान करेगा। यह संकल्प राज्य सरकार की दूरदर्शिता एवं बेरोजगारी को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे संकल्प को लोकहित में रद्द किया जाना आवश्यक है। अतः उपर्युक्त वर्णित अति लोक महत्व के विषय को हम इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। महोदय अब बैठ जाए ना अभी, मैं उस पर बोलना चाह रहा हूँ महोदय। प्रभारी मंत्री अच्छा, आप पुराना लोग हैं, लोकसभा में रहे लोकसभा की बात, विधानसभा को भूल गए। लोकसभा की बात उस प्रक्रिया से चलने लगते कभी ध्यान। माननीय प्रभारी मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी समय चाहिए। ठीक है, माननीय सदस्य कृष्णनंदन पासवान अपनी सूचना को पढ़ें। सूचना पहले पढ़ने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, जैसे आप सूचना पढ़ने दीजिए, आप पढ़ लिए, अब दूसरे को पढ़ने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना सॉइल हेल्थ कार्ड योजना है। सॉइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत मिट्टी की जांच कर कौन सा रसायन उपयोग किया जाएगा, इसकी जानकारी किसानों को दी जानी है। मानव जीवन के लिए कौन से उपयोगी रसायन है, ये अभी बताया जाता है। मिट्टी जांच मूलतः रसायन विज्ञान के डिग्रीधारकों को द्वारा ही हो सकती है। राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, जिसमें मृदा विशेषज्ञ मानव बल के नाम से पद सृजन है। ये पद अस्थायी रूप से अभी तक भरे नहीं गए हैं। कुछ ऐसे जगहों पर दैनिक वेतनभोगी मृदा विशेषज्ञ मानव बल नियुक्त किया गया है, जबकि राज्य में रसायन विज्ञान में स्नातक युवाओं की संख्या काफी है। अतः किसान एवं राज्य हित में मृदा विशेषज्ञ मानव बल के अस्थायी पदों पर विरुद्ध रसायन विज्ञान के डिग्री धारकों को अस्थायी रूप से नियुक्ति करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। माननीय मंत्री कृषि विभाग। अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य के सभी जिलों में मिट्टी जांच प्रयोगशाला कार्यरत है, परंतु इन प्रयोगशालाओं में मृदा विश्लेषक मानव बल के नाम से कोई भी पद सृजित नहीं है। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत मानव बल के रूप में मिट्टी नमूनों की जांच में सहयोग हेतु प्रति मिट्टी नमूना के विश्लेषण में सहयोग हेतु 60 रुपया मात्र की पारिश्रमिकी पर पूर्णतः अस्थायी रूप से मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में रखा जाता है। जो मृदा विश्लेषक नहीं है प्रयोगशाला में मिट्टी नमूना प्राप्त होने पर इन्हें रखा जाता है, जो आवश्यकता आधारित एवं पूर्णतया अस्थायी है।
लेकिन वृद्धि होती है तब जब किसान का मिट्टी बंजर हो जाता है और मिट्टी में खाद बीज दिया जाता है और वह फसल उगता नहीं है। तो हम सरकार से जानना चाहते हैं कि मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला है, लेकिन सरकार डिग्रीधारिकों को अस्थायी रूप से नियुक्त करे ताकि कौन मिट्टी पर कौन रसायन खाद दिया जाएगा ताकि किसान को फसल उपजाने में लाभ मिले। महोदय, सॉइल हेल्थ कार्ड जो दिया जाता है और मिट्टी की जांच जो प्रयोगशाला में की जाती है, तो उसकी जांच, उसका विश्लेषण विशेषज्ञ ही करते हैं और विशेषज्ञ हैं प्रयोगशाला में। ध्यान से सुनिए ना। अरे भाई वीरेंद्र, आप किसान नहीं है क्या? सुनिए ना, सुनिए ना आप, ललित जी और आप दोनों। ऐसा नहीं है। जो जांच करते हैं वो विशेषज्ञ हैं, वो विश्लेषण करते हैं। इस आधार पर हर जिले में स्थापित और जो जांच प्रयोगशाला है वो काम कर रहे हैं। महोदय, मैं इसके बारे में बिल्कुल माननीय ध्यानाकर्षण जिस माननीय सदस्य के द्वारा लाया गया है, कृष्णनंदन जी के द्वारा, मैं स्पष्ट उनके दिमाग में ये बात देना चाहता हूं और इसके उनके माध्यम से, आपके माध्यम से सदन को भी ये अवगत कराना चाहता हूं कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं रहनी चाहिए कि कैसे काम होता है प्रयोगशाला में। इसमें 5 बातें हैं, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं। पहला, बिहार राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय जांच प्रयोगशाला स्थापित है, काम कर रहा है तथा क्रियाशील है, काम कर रहा है, जिसके प्रभारी पदाधिकारी सहायक निदेशक रसायन है, जो वर्ग 2 के पदाधिकारी होते हैं। अब चलिए, संतुष्टि हो गई है। दूसरा सुन लीजिए अध्यक्ष महोदय, जिला स्तरीय मिट्टी जांच प्रयोगशाला में, सुनिए, प्रयोगशाला में सहायक अनुसंधान पदाधिकारी वर्ग 3 के पदाधिकारी का पद स्वीकृत है, जो कार्यरत हैं, जो मिट्टी नमूनों की जांच करते हैं। ये आज का है और ये जारी है, ये पहले से भी है। आप किसी प्रयोगशाला में जाकर के स्वयं भी पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरा सुन लीजिए। शेष हो गया माननीय मंत्री जी, हो गया, संतुष्ट हो गया। नहीं, बैठिए शैलेंद्र जी, बैठ जाइए। आप शेष शून्य काल लिए जाएंगे, बैठिए। सामान्यतः सुन लीजिए, बैठे शैलेंद्र जी, बैठे ना आप। सामान्यतः शून्यकाल की सूचना के लिए किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत नहीं किया जाता है। मैं इस मामले को अपवाद स्वरूप लिया हूं, यह पूर्वोदाहरण नहीं होगा और आगे से इसको ध्यान में रखेंगे। मनोज मंजिल जी। पूर्व मंत्री का जो आया था उसके संदर्भ में भोजपुर के दुल्हिनगंज में पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा के परिजन द्वारा महादलित नवयुवतियों, महिलाओं, बुजुर्गों पर बर्बर तरीके से हमला करके जख्मी कर दिया गया और जब मैं जांच करने गया तो मेरे साथ भी गुंडागर्दी की गई। सभी अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी और स्पीडी ट्रायल चला करके पीड़ितों को न्याय की मांग करता हूं। विनय कुमार। परैया प्रखंड में मात्र एक ही विद्युत सब स्टेशन है, जिसके कारण अत्याधिक दूरी होने पर स्थित पंचायतों में विद्युत आपूर्ति में काफी कठिनाइयां होती रहती है। अतः परैया प्रखंड के पूना कला पंचायत में एक विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कराने की शीघ्र मांग करती हूं। श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव। माननीय अध्यक्ष जी, पिपरा विधानसभा के चकिया बाजार में रेलवे गुमटी पर प्रस्तावित रोड ओवरब्रिज निर्माण के लिए जीएडी अप्रूव हो चुका है और उसका डीपीआर बनकर स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा गया है। अतः डीपीआर की शीघ्र स्वीकृति कराकर पुल का निर्माण प्रारंभ करावें। श्री अमरजीत कुशवाहा।
जिला अंतर्गत कोरोना काल में ऐसे सैकड़ों मरीजों की मौत हुई है जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके बावजूद उनका नाम अस्पताल के रजिस्टर में दर्ज नहीं है। ऐसे मृत व्यक्तियों की जांच कर उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग करता हूं। श्री संदीप सौरभ। अध्यक्ष महोदय, आजादी के 74 साल बाद भी पटना के पालीगंज प्रखंड स्थित सरसी पिपरदाहा पंचायत के घुरना बिघा गांव में आज तक सड़क निर्माण का कार्य नहीं हुआ है। इसके चलते ग्रामीणों को भीषण दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घुरना बिघा गांव में अविलंब सड़क निर्माण की मांग करता हूं। श्री अजीत कुमार सिंह। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में गेट स्कोर के आधार पर संविदा पर नियोजित सहायक अभियंताओं असैनिक के अस्थायीकरण की मांग करता हूं। श्री रामचंद्र प्रसाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के सेक्शन 18-13 के अंतर्गत वर्ष 2016 से निर्धारित शुल्क दान देकर सीनेट की आजीवन सदस्यता लंबित है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितने लोगों की सदस्यता लंबित है उसे अविलंब अधिसूचित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करवाई की जाए। श्री सुधाकर सिंह। के बहोरा गांव में पानी निकासी के नाला को मिट्टी भरकर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पक्की सड़क का निर्माण कर देने से जल जमाव की विकट समस्या पैदा हो गई है। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए पक्की सड़क काटकर 3-4 जगहों पर नाला बनवाने का कार्य करवाएं। श्री सतदेव राम। अध्यक्ष महोदय, आशा कार्यकर्ताओं ने कोविड काल में अकल्पनीय कार्य किए हैं। वे बिहार की स्वास्थ्य की रीढ़ है महोदय, लेकिन उन्हें सरकार न तो मानदेय देती है और न ही उन्हें किसी प्रकार की सुरक्षा हासिल है। अतः सरकार से मांग करता हूं कि आशा कार्यकर्ताओं को कर्मचारी का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का दर्जा एवं 18,000 रुपया मानदेय दिया जाए। श्री जयप्रकाश यादव। जिला के नरपतगंज प्रखंड में गौरहा विशनपुर पंचायत में जयप्रकाश के घर से सिमरबनी सीमा स्थित दीना भद्री स्थान तक की कच्ची सड़क के पक्कीकरण की मांग करता हूं। बात कर रहे थे कि महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि जिनके प्रयास से या जिनके निमंत्रण पर बादल आया उन्हीं के घर बरसात नहीं हो रही है। जरा बचौल जी पे तो ध्यान दीजिए। धैर्य रखने वाले को जरूर मिलेगा। श्री पवन कुमार यादव। माननीय अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला अंतर्गत कहलगांव में 4 दशक से चल रहे गंगा बटेश्वर पंप योजना का लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसानों को खेती करने में काफी परेशानी होती है। अतः सरकार से उक्त पंप योजना को शीघ्र चालू कराने की मांग करता हूं। श्री राम विष्णु सिंह। प्रखंड विकास पदाधिकारी कृष्ण मुरारी प्रसाद स्थानांतरण के पश्चात 15वें वित्त का पैसा बिना खाता में रहे करोड़ों रुपए का चेक दिनांक 26/3/21 को बिंदेश्वरी प्रसाद राजस्व कर्मचारी के नाम से निर्गत ग्रहण किए हैं, जबकि उक्त राशि ऑनलाइन भुगतान करना था। श्री मुकेश कुमार रोशन। महोदय, बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में दंत चिकित्सकों की नियुक्ति जनहित में शीघ्र कराई जाए। श्री विजय कुमार। अध्यक्ष महोदय, शेखपुरा जिला में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना जनहित में शीघ्र की जाए। धन्यवाद। 11 सदस्य। मोहम्मद अंजार नईमी। नदियां भर जाने से मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ स्थानों पर नाव ही शांत रहिए। एकमात्र साधन है। घाटों में सरकारी नाव के अभाव में गांव वासियों का संपर्क जिला तथा प्रखंड मुख्यालय से टूट जाता है।
मैं संबंधित विभाग से मांग करता हूं कि अविलंब ऐसे घाटों में नाव की समुचित व्यवस्था की जाए। श्री गोपाल रविदास। रुपए की मांग करता हूं। ठीक। श्री हरिभूषण ठाकुर। अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला के बिस्फी एवं रहिका प्रखंड में धौस एवं जीवछ नदियों के आई भीषण बाढ़ से आम जनता का जीवन स्तर अस्त व्यस्त हो गया है। किसानों की खेती चौपट हो गई है। सरकार से अविलंब राहत, फसल क्षति, पशुओं की चारा की मांग करता हूं। श्री राजवंशी महतो। राजवंशी महतो। बेगूसराय जिले के चेरिया, बरियारपुर, खोदावनपुर एवं छौराही प्रखंडों में सालों भर हो रहे जल जमाव से कृषि कार्य प्रभावित है। अंतिम वाले पहले चाहेंगे तो जिससे कृषक हित में जल जमाव से शीघ्र मुक्त कराई जाए, जल जमाव से निजात पाना चाहिए। श्री समीम अहमद। पंचायत बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए प्रत्येक परिवार को 6-6 हजार रुपया देने का मांग करता हूं। श्री अजय कुमार सिंह। अंतिम आपके बगल में ही बैठे हैं। श्री विनय बिहारी। नव सृजित नगर पंचायत का नाम योगा पट्टी हो गया है। सदन के माध्यम से सुधार की मांग करता हूं। मुरारी मोहन झा। केवटी विधानसभा क्षेत्र के सिंहवाड़ा प्रखंड अंतर्गत कलीगांव पंचायत के निस्ता चौरी से वाटरवेज कुरसाहा खिरोई नदी तक पक्की नाला का निर्माण किया जाए, जिससे लगभग 2000 एकड़ जमीन कृषि योग्य हो जाएगा। अन्नदाताओं के हितों में सोचते हुए इसे सिद्ध बनवाने की कृपा की जाए। राकेश कुमार रोशन। बिहार में लगभग 80,000 अधिवक्ता हैं जो कोरोना काल में न्यायालय में न्याय प्रक्रिया केस हेयरिंग बंद रहने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं। मैं देश के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भांति वित्तीय सहायता जीवन यापन भत्ता के रूप में देने हेतु सरकार से मांग करता हूं। सूर्यकांत पासवान। वर्ष 2017 में रबी फसल की क्षतिपूर्ति हेतु प्रखंड कृषि पदाधिकारी गरपुरा के द्वारा 564 किसानों की सूची उपलब्ध कराया गया था, जिसमें केवल एक किसान को ही फसल क्षतिपूर्ति मिल पाया है। बाकी किसानों को फसल क्षतिपूर्ति मिले, इसकी मांग करता हूं। श्री अली अशरफ सिद्दीकी नहीं है। श्री रणविजय साहू। समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड के निकसपुर पंचायत अंतर्गत चंदौली हाट से भाया लालू चौक, रामपुर हाट होते हुए उदा हाट NH 103 तक सड़क काफी जर्जर है। सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाए। श्री विनय कुमार चौधरी नहीं है। श्री मंजू अग्रवाल। सिरघाटी विधानसभा अंतर्गत नदी घाटों से अवैध बालू की ढुलाई माफियाओं के द्वारा काफी तेजी से हो रही है। प्रशासन को सारी जानकारी रहने के बावजूद किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। ये कार्य प्रशासन की मिलीभगत से हो रहा है, जिससे उच्च पदाधिकारियों का भी शामिल है। अतः दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। गटियागंज प्रखंड में चमुआ बकरी मुख्य मार्ग पर ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा पुल का निर्माण रोहन कंस्ट्रक्शन द्वारा कराया गया था। 3 माह के अंदर नवनिर्मित पुल ध्वस्त हो गया है। मैं सदन से के माध्यम से इसकी जांच की मांग करती हूं।
श्री अनिल कुमार। 7 स्पेयर का पुल है, गंभीरता से ले। रसलपुर गांव में बागमती नदी के कटाव के कारण लगभग 50 बीघा जमीन एवं हजारों घर नदी की धार में आ गया है। सरकार से बांध निर्माण की मांग करता हूं। सुनील मणि तिवारी। गोविंदगंज विधानसभा के अरेराज, संग्रामपुर एवं पहाड़पुर प्रखंड के आधे भाग में बाढ़ का पानी तथा आगे आधे भाग में जल जमाव के कारण धान की रुपाई नहीं हो पाई है, जिसके कारण सभी किसान भाइयों का बहुत बुरा हाल है। मैं सदन से मांग करता हूं किसानों के फसल की क्षतिपूर्ति एवं आगामी रबी फसल के लिए बीज खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। श्री अवध बिहारी चौधरी। अध्यक्ष महोदय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के संबंधन महाविद्यालयों में प्रबंधकारिणी समिति का गठन वर्षों से लंबित है। विश्वविद्यालय के भिन्न भिन्न महाविद्यालयों का प्रबंध समिति का प्रस्ताव गठन हेतु विभाग में यूनिवर्सिटी में लंबित है। उक्त समिति के अभाव में महाविद्यालय संचालन में कठिनाई हो रही है। साथ ही डीएवी महाविद्यालय सीवान के संविदा कर्मियों का भुगतान नवंबर 2011 से लंबित है। समस्याओं का निदान शीघ्र कराई जाए, इसके लिए मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि बिना प्रबंधकारिणी समिति के एफिलिएटेड जो कॉलेज है महोदय जो एफिलिएटेड कॉलेज आप सोच सकते हैं कि छपरा विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में जितने एफिलिएटेड कॉलेज है उसमें अभी किसी कॉलेज में मैनेजमेंट कमेटी का गठन नहीं हो सका है। कैसे कॉलेज चलेगा, यह एक सोचने के विषय है। इसलिए आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि कमेटी का गठन करवा दिया। आपके सीनियर सिटीजन को ध्यान में रख करके अब सभा की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।